जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति इन दोनों के लिए जो अलग अलग विमान बन रहे हैं उनके बारे में। हे गाइस, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, अगर वो कहीं भी विजिट पे जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो आप जानते हैं वो एयर इंडिया के फ्लाइट से जाते हैं। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों के लिए एक डेडिकेटेड और एक सेपरेट प्लेन्स को लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एयरफोर्स वन है वो तो बेशक देखा होगा। बिल्कुल उसी के तर्ज पे अब इंडिया भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए दो अलग अलग प्लेन्स का ऑर्डर दे चुकी है, जो कि बहुत जल्द इंडिया को मिलने वाला है। तो ये जो प्लेन है वो अमेरिकन कंपनी बोइंग 777 बना रही है। इसकी जो कुल कीमत है वो एक प्लेन की, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक प्लेन की कीमत 350 करोड़। उसके बाद इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 350 पीपल्स के बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। इसमें उनके लिए ऑफिस रूम, डाइनिंग रूम, सीटिंग एरिया सब कुछ बनाया जा रहा है। तो इसमें सीटिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी। मैं अभी इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद इसका जो रेंज है वो है 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर, दैट मीन्स आप एक बार में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आप जा सकते हो। सेकेंडली, इसका जो वेट है वो है 300 टन, ठीक है। और इसमें जो इंजन है वो आप यहाँ देख सकते हो, 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। आइए तो अब जानते हैं, जब ये प्लेन हमें हैंड ओवर होगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे मोदी जी को क्या क्या इसमें फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन उनको मिलेंगे वो जानते हैं। तो इसमें उनके लिए सबसे पहले तो एक ऑफिस बनाया जाएगा। उसके बाद इस प्लेन में चलता फिरता उड़ता हुआ एक डाइनिंग रूम होगा, ठीक है, जहाँ पे आप, इसमें किचन डाइनिंग रूम सब होगा, जहाँ पे ये अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ बैठ के डिनर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो इनके लिए प्रॉपर, ऐसा नहीं है अगर इनको सोना होगा तो चेयर ऐसे पीछे करके ऐसे सो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो बिजनेस क्लास के प्लेन्स में होता है कि ज्यादा सा लेग स्पेस दे दिया, आप बस स्ट्रेच कर लो खुद को और रिलैक्स हो जाओ। नहीं, इनके लिए प्रॉपर बेडरूम की भी यहाँ पे व्यवस्था होगी। आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तो ये एयरफोर्स वन प्लेन देखा ही होगा। तो बिल्कुल इसी के तर्ज पे इंडिया का भी जो प्लेन है बिल्कुल ऐसा ही मॉडिफाइड होगा और बिल्कुल ऐसे ही लग्जरियस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लेन है, प्लेन के अंदर ही इनका ऑफिस होता है, इनका अपना स्वीट होता है और बिल्कुल एक 5 स्टार होटल के जैसे इनका एक डाइनिंग रूम वगैरह हर एक चीज़ होता है। बिल्कुल वैसे ही इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ये प्लेन मॉडिफाई किया जाएगा। अब सिक्योरिटी के लिहाज से देखते हैं। तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये जो प्लेन है एयरफोर्स वन, और ऐसे ही बिल्कुल हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए जो प्लेन बन रहा है, इसको दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेन कहा जाता है। अगर कोई मिसाइल मान लो अगर जमीन से इन पे हिट करता है, अटैक करता है, तो इसमें रडार्स लगे होते हैं जो उस मिसाइल को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद इनमें सेल्फ सेफ्टी के लिए मिसाइल्स लगे होती हैं जिनको वो इंजेक्ट करके दूसरे मिसाइल्स को वो हिट करके खत्म कर सकते। तो इंडिया ने जो प्लेन को ऑर्डर दिया है वो ऑलरेडी अमेरिका में बोइंग 777 के फैक्ट्री में उसमें काम होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द वो इंडिया को हैंड ओवर होगा और जब इंडिया को हैंड ओवर होगा आप न्यूज में बेशक आप पढ़ लेंगे। अब बात होती है, अभी तक फिलहाल अभी इंडिया को प्लेन नहीं मिली है, तो अब तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्रेसिडेंट कैसे ट्रेवल करते हैं दूसरे कंट्रीज में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ एयर इंडिया के प्लेन से ट्रेवल करते हैं। तो भैया इनमें और हम में फ़र्क क्या है? हम भी तो इससे ट्रेवल करते हैं। तो बस फ़र्क कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा प्लेन है, मतलब कोई भी मिसाइल वगैरह इनको हिट कर सकता है, बट इनके साथ सिक्योरिटीज होती है और भी एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं इनके साथ गार्डिंग करते हुए जाते हैं, बट दिस इज नॉट सेफ। ओके, तो होता क्या है कि अभी इनको अगर ट्रैवल करना होता है किसी भी अदर कंट्री में, तो एयर इंडिया का एक प्लेन इनके लिए अलग से इनके जर्नी से पहले लिया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, इनके सहूलियत के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके फिर इनके जर्नी के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब चूंकि इंडिया ने वो प्लेन ऑर्डर कर दिया है तो बहुत जल्द इंडिया को मिलने वाला है। अब बात यहाँ आती है कि आखिर इस प्लेन पे इतना खर्च करने की जरूरत क्या है। अब तक तो हमारे जितने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो एयर इंडिया के प्लेन से जा रहे थे। इंदिरा गांधी गई, नरेंद्र मोदी अभी भी जा रहे थे, हमारे मनमोहन सिंह गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब किए उन्होंने दौरा वो इसी प्लेन से करते थे। तो अब जरूरत आ क्या गई? आप में से बहुत लोग ये सोचोगे, बोलोगे, बट भाई ऐसा है
कि आप ये मत सोचो इस प्लेन से नरेंद्र मोदी जाएंगे। नरेंद्र मोदी ऐसा तो नहीं है लाइफ लॉन्ग यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बन रहेंगे, नहीं ना, इसके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो यहाँ पे बात ये है कि इस प्लेन से हमारे इंडिया के प्रतिनिधि, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे दूसरे कंट्री में जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा भारत बदल रहा है, तो पैसे से कंजूसी हम क्यों करें। अब आप बोलोगे इतना सारा प्रॉब्लम है, एजुकेशन है, फिर गरीबों को देखना है, ये करना है, तो गवर्नमेंट वो कर रही है। बट ये जो है सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई नो हम इंडियंस अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो वो सिर्फ हक हमारा है, हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो कोई दूसरा कंट्री उन पर उंगली उठा दे, वो बोले कि भाई तुम्हारे पास तो इतनी हैसियत नहीं है कि तुम ढंग के प्लेन में आ सको, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो हक सिर्फ हमारा है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया, हमने उनको वोट दिया है। ओके, तो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने राय जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।